लाहौर में सानिहा काहना के दूसरे रोज फजा सोगवार, हर आंख अशगवार। जांभग 14 बच्चों की नमाज जनाजा के बाद मुकामी कब्रिस्तान में बच्चों की तदफीन कर दी गई। गुज़श्ता रोज काहना में ट्यूशन सेंटर की खस्ता हाल छत मुरम्मत के दौरान इजाफी बोझ के बायस गिर गई थी। पंजाब हुकूमत का सानिहे में जांभग बच्चों के लवाहिकीन को 20-20 लाख रुपए देने के ऐलान। जख्मियों को 5-5 लाख रुपए दिए जाएंगे। वज़ीर आला मरियम नवाज ने डिप्टी कमिश्नर को हिदायत जारी कर दी। लाहौर में सानिहा कान्हा का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने मुकदमे में मालिक मकान समेत 5 अफराद को नामजद कर दिया। मुकदमे में कत्ल बासबब और इंसानी जानों को खतरे में डालने की दरखास्त शामिल की गई। मुकदमे में नामजद मुलजमान को गिरफ्तार कर दिया गया। तहकीकात जारी। मुकदमे में मकान में रहायश पजीर 3 भाई भी नामजद। खातून ने कमरे में ट्यूशन सेंटर बना रखा था। खस्ता हाल छत मुरम्मत के दौरान इजाफी बोझ के बायस गिरी। हादसे के वक्त ट्यूशन सेंटर में 25 से 30 बच्चे ज़ेर तालीम थे। पुलिस के मुताबिक मालिक मकान और उसके भाइयों की गफलत के बायस अफसोसनाक वाकया पेश आया। सानिहा काहना में ट्यूशन सेंटर चलाने वाली जख्मी खातून टीचर का बयान सामने आ गया। कहती हैं, बारिश से छत टपकती थी, इसी वजह से मुरम्मत का काम शुरू किया गया। मालूम नहीं था छत गिर जाएगी। मलबे के नीचे दबकर मेरी बेटी भी जख्मी हुई। मुआशी तंगी की वजह से 2 साल से घर में ट्यूशन पढ़ा रही हूँ। लाहौर के इलाके काहना में छत कैसे गिरी? टीआर पर सीमेंट की तैयार छत डाली गई थी। मालिक मकान ने मखसूस छत को टपकने से बचाने के लिए टीआर पर ज्यादा मिट्टी डाल दी। टाइल्स लगाई जा रही थी। मुरम्मती काम के लिए छत पर ज्यादा मजदूरों का जमा होना भी वाकई की अहम वजह बनी। मिट्टी का वजन भी छत गिरने का बायस बन गया। टाइल्स और सीमेंट की स्लैब्स के नीचे दबकर 14 मासूम बच्चे जान से गए। अफगान रजीम की जानिब से बलोचिस्तान में ड्रोन्स परवासें। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान से बलोचिस्तान में भेजे गए 4 ड्रोन्स मार गिराए। पाकिस्तान ने फौरी जवाबी कार्रवाई करते हुए ड्रोन्स को मार गिराया। ISPR के मुताबिक इश्तियाल अंगेजी जारी रहने पर भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। मुसल्लह फौज वतन अजीज के 1-1 इंच के दिफा की भरपूर सलाहियत रखती है। पाकिस्तान का फ़िज़ाई दिफाई नेटवर्क मुतहरिक कर दिया गया। अफगान तालिबान के हथकंडे अफगान अवाम को गुमराह करने के लिए हैं। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों की सरपरस्ती तर्क करे। पाकिस्तान की मुसल्लह फौज मुकम्मल चौकस वतन अजीज के दिफा के लिए हमा वक्त पुरज़्म है। पाकिस्तान ने भारतीय वजारत खारजा के 29 जून का बयान मुस्तरद कर दिया। तर्जमान दफ्तर खारजा ने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान के खिलाफ भारत के बेबुनियाद इल्जामात और इश्तियाल अंगेज बयानात को कबूल नहीं किया जाना चाहिए। भारत पाकिस्तान के खिलाफ अफगान सरजमीन से सरगर्म दहशतगर्द गिरोहों की मुआवनत और सरपरस्ती करता रहता। भारत का तर्ज अमल अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जी है। भारत मकबूजा जम्मू कश्मीर में कश्मीरियों के हक़ खुद इरादियत को भी दबा रहा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा सऊदी अरब। सऊदी वज़ीर दाखिला शहजादा अब्दुल अजीज़ बिन सऊद ने इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी की सऊदी हमनसब और अहम हुकूमती शख्सियात से मुलाकात में 2 तरफ़ा ताल्लुकात और ताउन बढ़ाने पर बातचीत हुई। वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान तकनीकी सतह की बातचीत जारी है। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस का दावा। कहा, बातचीत से पहले जारी सफारती अमल की बुनियाद पर आगे बढ़ रही है। तकनीकी मुज़ाकरात किसी नए मरहले का आगाज नहीं, पहले से जारी सफारती अमल का तसलसल है। दोनों फरीक मुख्तलिफ तकनीकी मामलात पर राबते में हैं। ईरान आपने हुर्मुज़ में अपने हुकूक पर कभी समझौता नहीं करेगा। मुफाहमती यादाश्त में तयशुदा शराइत पूरी होने तक ईरान मजीद मुज़ाकरात में शामिल नहीं होगा। स्पीकर ईरानी पार्लियामेंट बाकर कालिबाफ ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि आपने हुर्मुज़ से बगैर टैक्स गुजरने की इजाज़त सिर्फ 60 दिन के लिए होगी। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बकाई ने कहा कि आपने हुर्मुज़ में बैरूनी मुदाखलत मसले को मज़ीद पेचीदा बना देगी। कतरी सालिसों से आज दोहा में बातचीत हो सकती है। सियासी बयानबाजी की बजाय अपनी पेशेवराना जिम्मेदारियों पर ध्यान दें। इस्माइल बकाई का IAEA के सरबराह राफेल गुरूसी को मशवरा।
अमरीकी नुमाइंदा बराए मशरिक वस्ता स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर की दोहा में कतरी वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात, ईरान और अमेरिका के दरमियान जारी मुज़ाकरात पर तबादला ख्याल, खित्ते की ताज़ा सूरत हाल पर भी बातचीत। तर्जमान कतरी वजारत खारजा के मुताबिक ईरानी और अमरीकी तकनीकी वफूद की बातचीत जारी है। कतर के वज़ीर-ए-आज़म ने सालसी की कोशिशों का आदा और मुफाहमती याददाश्त के मुताबिक मुज़ाकरात की हिमायत का इजहार किया। अमरीका किसी बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट की मेजबानी के अहल नहीं। ईरानी वज़ीर खारजा अब्बास अराग़ची का अमरीकी होमलैंड सिक्योरिटी के वज़ीर के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। एक्स पर अपने बयान में कहा कि मार्क वैन मिलर ने साबित कर दिया कि मेजबान मुल्क अपनी जिम्मेदारी और वक़ार को किस तरह ज़ाया कर सकता है। मिलर ने ईरान के फीफा वर्ल्ड कप से बाहर होने पर खुशी से रक्स करने का जिक्र किया था। तालिबान रजीम में बदतरीन सिक्योरिटी सूरत हाल, अफगानिस्तान का सफर खतरनाक करार। ऑस्ट्रेलिया ने अपने शहरियों को अफगानिस्तान का सफर करने से रोक दिया। अफगानिस्तान का कोई भी हिस्सा महफूज नहीं, काबुल भी खतरे से खाली नहीं। ऑस्ट्रेलवी शहरी अफगानिस्तान का सफर न करें। ऑस्ट्रेलवी महकमा खारजा की ट्रैवल एडवाइजरी। दहशतगर्द मसनूई जहानत से फ़ायदा उठाने में महारत हासिल कर चुके अक़वाम मुत्तहिदा ने आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने रुकन ममालिक की इंसदादी दहशतगर्दी एजेंसियों के सरबराहान की कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा, दहशतगर्द खुद को नए हालात के मुताबिक ढाल रहे हैं। यही टेक्नोलॉजी दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर हथियार भी साबित हो सकती है। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी कौम का कीमती असासा हैं। अपनी मेहनत की कमाई पाकिस्तान भेजकर सरमुबादला में अपना अहम हिस्सा डालते हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की MD ओवरसीज पाकिस्तानीज़ फाउंडेशन और चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर से गुफ्तगू। कहा, बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की बहबूद के लिए जारी मंसूबों और इक़दामात में मज़ीद तेज़ी लाई जाए। वज़ीर-ए-आज़म का OPF के इक़दामात पर इजहार इत्मीनान। NFC अवार्ड के फार्मूले पर नजरसानी की जाए। विफाक और सूबों की आमदन का दोबारा तखमीना लगाया जाए। सूबाई फाइनेंस कमीशन का फार्मूला तय किया जाए। सेल्स टैक्स वसूलियों में विफाक और सूबों में हम आहंगी पैदा की जाए। आलमी बैंक ने पाकिस्तान में विफाकी मालियात को मुस्तहकम करने से मुतल्लिक रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया कि ज़राअत और प्रॉपर्टी सेक्टर से टैक्स वसूलियाँ बढ़ाई जाएँ। विफाकी हुकूमत के हजम को कम करने के लिए फालतू अखराजात कम किए जाएँ। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में मौसम की शिद्दत बरकरार। शदीद गर्मी के बायस मामूलाती ज़िंदगी मुतासिर, आवाम घरों में महसूर। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटे में बारिश बरसाने वाला सिस्टम मुल्क में दाखिल होगा। आज से 6 जुलाई तक बारिशों की पेशगोई। पंजाब, KP और बलूचिस्तान में मानसून बारिशें मुतवक्के। मौसमियात के मुताबिक कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और सिंध में भी बादल बरसने की तवक्को। बिलाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग और नदी नालों में तुग़यानी का खदशा। NDMA ने अर्बन फ्लडिंग का बड़ा खतरा जाहिर कर दिया। शदीद गर्मी ने यूरोप वालों की चीखें निकलवा दी। हंगरी में पारा 42 डिग्री से ऊपर चला गया। इटली के 22 शहरों में रेड अलर्ट जारी कर दिया गया। शहरियों को हिफाजती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत कर दी गई। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक बरतानिया, फ्रांस, स्पेन, जर्मनी, इटली, स्विट्जरलैंड समेत 6 यूरोपीय ममालिक में भी हीट वेव के खदशात बढ़ने लगे। वस्त मशरकी रियासतों में पारा 38 डिग्री तक जा सकता है। शदीद गर्मी के बायस क्रोशिया, अल्बानिया और बोस्निया के जंगलात में आग लग गए। भारत का IT गुरु होने का दावा हवा हो गया। नामालूम हैकर्स के भारतीय चैनल्स पर ताबड़तोड़ हमले। एक और भारतीय चैनल हैक कर लिया गया। हैकर्स ने भारतीय न्यूज़ चैनल ABP न्यूज़ को हैक करके उसकी नशरियात मुअत्तल कर दी। भारतीय चैनल ABP न्यूज़ के एंड्रॉयड और iOS ऐप्स भी हैक कर ली गई। ICC वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप पहले सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने वेस्ट इंडीज को 8 विकेटों से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलियाई वुमेन्स टीम 8वीं बार फाइनल में पहुंच गई। ऑस्ट्रेलियन टीम ने 126 रन का हदफ सिर्फ 2 विकेटों के नुकसान पर पूरा कर लिया। दूसरा सेमीफाइनल आज इंग्लैंड और जनूबी अफ्रीका के दरमियान खेला जाएगा।
फुटबॉल वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले जारी। नॉर्वे ने आइवरी कोस्ट के खिलाफ मैच 2-1 से जीत लिया। मैक्सिको ने एक्वाडोर को 2-0 से हरा दिया। फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप मेगा इवेंट की रौनकें। फ्रांसीसी फुटबॉलर एम्बापे और मेसी 6 गोल्स के साथ वर्ल्ड कप के टॉप स्कोरर। मेसी के वर्ल्ड कप मुकाबलों में गोल्स की तादाद 19 हो गई, जबकि एम्बापे के मजमूई गोल्स की तादाद 18 तक पहुंच गई। गिलगित बल्तिस्तान के जिला अस्तोर्क में रामा झील कुदरती खूबसूरती और दिलकश मनाजिर का हसीन इम्तिजाज। खूबसूरती का मंजर सयाहों की तवज्जो का मरकज बन गई। सतह समंदर से 11,000 फुट बुलंदी पर वाक़ झील बर्फपोश पहाड़ों के दामन में वाक़ है।